नई शिक्षा नीति है भी कमाए यूजीसी या कहे है कि जेकी ग्लोबल रैंकिंग के अंदर टॉप 500 यूनिवर्सिटीज बाय यूनिवर्सिटीज पूरे आज के ही भारत में अपनो कैंपस स्थापित कर सके ही और अठे के टाबरा ने पढ़ा सके ही। कोई भी चीज हो स्टार्टिंग में जब आवे तो वह अपन बहुत चौखी लगे, लेकिन धीरे धीरे अपन भी नई रिसर्च करा भी कमा एक पॉइंट 12 अवेजना पतो चले अपन कि ये बिल का कता फायदा ही कता नुकसान ही जाए कि थे। और भी पीछे कई बिल आया जाए, स्टार्टिंग में बिल आया बा कमा बहुत सारी तारीफ सुनने मिली, लेकिन लेटर ऑन क्यों हो कि धीरे धीरे बिल की सच्चाई सामने आई। तो आज भाई अपन ई बिल के बारे में सर से पूरी जानकारी लेनी है। सर थारो बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में। रोहिता जी थाको भी बहुत बड़े सम्मान की बात पे कि थे शिक्षा नीति जैसा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पर जो हर बच्चा से, उनका माँ बाप से, विद्यालयों से, शिक्षकों से, सबसे जुड़े हुए मसलो है और पूरे समाज के विकास से जुड़े हुए मसलो है, क्योंकि शिक्षा का मतलब है विकास। तो ये मुद्दा पर झलको राजस्थान चर्चा करवा रहा है, ये लिए मैं आपके थाने बधाई दूं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। शिक्षा नीति 2020 तैयार करी और कस्तूरी रंगन जी जो इसरो का पूर्व चेयरमैन ना वो तैयार करी, और विदेशी विश्वविद्यालयों में जो कुछ अच्छी चीज है वो भारतीय शिक्षा नीति में लाने की कोशिश करी, और उनके साथ साथ यह भी तय करेगा कि भारतीय संस्कृति, इतिहास, इन सब चीजों की जानकारी के आधार पर हमारे बच्चा शिक्षा प्राप्त करें। तो ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनमें यह भी प्रावधान कर लियो कि मैं विदेशी विश्वविद्यालय में टॉप का जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज ने यहाँ अठे हमारे देश में हम सेंटर खुलवाएंगे, वो खोल सकेला और वो शिक्षा दे सकेला। हमारी आपत्ति बात पे कौन है, मेरी बात से कौन डर रहा कि विदेशी विश्वविद्यालय आ जाओला तो फिर कहीं होला, आ जाओ बढ़िया हो, लेकिन सवाल है कि कौन आवला, विदेशी विश्वविद्यालय कौन है, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, इन बात ने बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बाद में समझोला तो फिर जया थे बोलिया, बाद में फिर तो फजीयत होली, बहुत मुश्किल में फंस जाओला। हम पहले ही समझ लिया। माँ देखो काफी दुनिया में घूमी हूँ मैं, विदेशी विश्वविद्यालय की क्लासा में भी बैठी हूँ और विदेशी विश्वविद्यालय पे कम से कम 50 से ऊपर किताबें पढ़ ली, जो हार्वर्ड का ही है, ऑक्सफोर्ड का ही है और स्टैनफोर्ड का ही है और MIT का ही, ये सब सारी किताबें पढ़ ली। यहाँ की ताकत का ही और यहाँ की कमजोरी का ही है, ये सब चीजें मैं देखी। इन्हीं के आधार पे मैं बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। और इन आधार पे मैं जो है दैनिक भास्कर में मैं एक लेख लिखो, तो उन लेख में यही बात कही कि देखो पहचानो विदेशी विश्वविद्यालयों को मकसद का है। रोहिता जी मैं आपने साफ बात बताऊं कि पश्चिम की सारी संस्कृति अब पैसा पे टिकी हुई है। वहां को सारो व्यापार, वहां की सारी टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि वहां की युद्ध लड़ाई वो सब पैसा करी है। ई लड़ाई से पैसों मिलोगो नहीं, कुंड मिलोगो, अगर पैसों मिलोगो तो लड़ाई जारी करो और पैसों नहीं मिलोगो तो लड़ाई बंद करो। इतना अधिक दिमाग में पैसा घुसा पड़ा है। वहां की शिक्षा व्यवस्था में भी यही घुसा पड़ा है। वो रिसर्च की बहुत बातें करें, लेकिन रिसर्च कौन कहता है? अमेजोन कहता है, गूगल कहता है, फेसबुक कहता है, बड़ा बड़ा अमीर लोगों कहता है, वहां की इंडस्ट्री कहता है, वहां कहता है रिसर्च करो ताकि वहां ने फायदो पहुंचाओ और वो थाने मोटी मोटी तनख्वाह दे दे। ई आकर्षण में वहां का लड़का एक बाहर जाओ है और बाहर जाकर के, लेकिन रोहिता से असलियत ही है, मैं बताऊं आपने जो किताबें भी लिखी पढ़ी और मैं भी देखी है, हार्वर्ड में भी शुरू का 10-15-20% बच्चा तो मजा में है, वहां ना तो अच्छो पैकेज मिल जाए, लेकिन बाकी जो है वो छटनी हो जाए, वहां में कोई मतलब वो डोलता फिर है। इन कारण से ऑक्सफोर्ड को भी यही हालत है, वो 10-20% गया थे। कोटा की कोचिंग में देखो ना, कोटा की कोचिंग में वहां पर 4 लाख लड़का है और 1,000 लड़का ना फायदा हुआ है, तो फिर 4,90,000 को कहीं 99,000 को कहीं वाले। बिल्कुल आप समझ गए ना, ये व्यापार को मसलो है। बिल्कुल इन अच्छी तरह से समझना चाहिए। यही मसलो विदेशी विश्वविद्यालयों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि विदेशी विश्वविद्यालयों को उनके खुद को ही मकसद है, कॉर्पोरेट मानसिकता को है, लाभ को, वो उन पर रिसर्च करे जिन्हें सबसे ज्यादा फंडिंग मिले। सबसे ज्यादा फंडिंग कौन दे? जी जो पहले से अमीर है। उन रिसर्च के आधार पर, और
जो उस रिसर्च में भाग ले लियो और काम कर लियो उनको पैकेज अच्छे हो गए। ये कोई शिक्षा देवा को धंधो कौन है या तमीज भी कौन है। शिक्षा व्यवस्था जो आदमी वंचित है, समाज का गरीब आदमी है, वहां रोजगार देवा के लिए उन काम के लिए रिसर्च करो, तब तो रिसर्च को मतलब है। और अगर अमीरां की अमीरी ने बढ़ावा के लिए थे अगर रिसर्च करेला तो फिर वो रिसर्च ठीक कौन है। बिल्कुल ई मानसिकता के कारण ही वहां का बच्चा उनके जॉब लेबा न जावे है। शिक्षा की क्वालिटी नहीं, शिक्षा की क्वालिटी तो उतनी सी प्राप्त करके और फिर उनसे जॉब मिले। अगर वहां जॉब नहीं दे वहां का बच्चा ने वो, तो ये समझिए कि हमारा आधा बच्चा कौन जावला उठे। सर मैं एक चीज शेयर करना चाहूँ था नहीं ये बात पहले कि मैं 2019 में यूएस गयो तो मैं बठे हार्वर्ड भी विजिट करी। तो बठे मैं मतलब लोगा सु मिलो तो बठे एक भारतीय छात्र मिलो तो मैं भी सु बातचीत करी तो मैं भी पूछो कि भाई हार्वर्ड और अपने इंडिया में कई फर्क है। तो वो मैंने चीज बताया कि एजुकेशन वाइज कोई फर्क को नहीं, फर्क सिर्फ यो है कि मैं एक कंप्लीटली नए जोन में आगो जेठे मैंने स्ट्रगल करना है, हर चीज खुद से रेडी करनी है, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जैसे कि एक बच्चों नॉर्मली घर आ रहे, एक बच्चों फिर हॉस्टल में आ जा तो भी इन कपड़ा भी खुद धोना पड़ी, खानो एवरीथिंग सारा काम तो फिर वो बदल जावे। हाँ, तो इकी वजह से के कि वो थोड़ा स्ट्रगल करना सीख जाए, नई चीज सीख जाए। अगर सेम ही जोन में रहे तो वो सेम ही की सेम चीज करे वो। मनी मतलब यह चीज सुनना तो अब आप थे खुद ही था को पर्सनल फीडबैक है या हार्वर्ड का बच्चा से, यही हकीकत है, यही सही बात है। अब सवाल यह है कि जाको धंधो पीसा कमावा को हो वो यूनिवर्सिटी ईट आवला तो फिर यहाँ ईट सारी यूनिवर्सिटीज ने और बर्बाद कर देगा। यह पट्टी पढ़ा देगा कि सब कुछ नहीं पैसा कमाना यही शिक्षा है। तो शिक्षा को जो सोच है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सबके हित के लिए, सबका विकास करने के लिए जो शिक्षा नीति को स्थापित कियो और बनायो, वो तो सारो चौपट हो जाए। सारा गुड़ गोबर कर देसी ये विश्वविद्यालय भारत की शिक्षा नीति के मूल मकसद ने। ये कारण से मैं यह बात कही कि विदेशी विश्वविद्यालयों को इनका मत आवा दो, क्योंकि वहां को धंधो पीसा कमावा को वहां को उद्देश्य है। आप देखो भारत में कोई चाहे स्कूल खोलो, प्राइमरी स्कूल खोलो, चाहे कॉलेज खोलो, चाहे यूनिवर्सिटी खोलो, सब नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करे। बिल्कुल वो प्रॉफिट पे क्या वहां या छूट दे रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि बी ड्राफ्ट का माय यह चीज लिखेड़ी है कि बन खुद ने अधिकार है कि बन खुद अपनी फीस डिसाइड कर सके कि कितनी फीस है, वह फीस मतलब लेनी है बन के कोर्स होसी के स्ट्रक्चर होसी, सारी चीज वह खुद डिसाइड करेगा। जबकि इंडिया के अंदर जो की यूनिवर्सिटी है बन इस चीज को अधिकार को ने बागले डिसाइड करे यूजीसी, लेकिन बठे बॉय यूजीसी जो की बाहरी यूनिवर्सिटीज हैं, विदेशी विश्वविद्यालय ही बन या परमिशन दी जा रही है। अब सोचिए इको मतलब कि शिक्षा को उद्देश्य काई है, वो सेवा है या नहीं है, इन्हें गड़बड़ कर रहे हैं आप। तो फिर तो वहां की यूनिवर्सिटी, वहां की स्कूल और कॉलेज यानी व्यापारिक केंद्र बना बात तुले होते, तो फिर आप कोई शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर सको, बल्कि और ज्यादा बिगाड़ हो जाए। यह बहुत चिंता की बात है। सर एक चीज और है कि जैसे कि आपने यूनिवर्सिटीज हुई बाकी में एक रिजर्वेशन सिस्टम हुआ है, लेकिन इस ड्राफ्ट में है कोई प्रावधान को नहीं कि जगह रिजर्वेशन जगह मतलब लोअर क्लास का जगह लोग ही बच्चे ही वह अगर ऊपर आना चाहे वह एजुकेशन के माध्यम हो, एक एजुकेशन एक माध्यम है, एक गरीब बच्चों भी आगे पहुंच सके हैं और भी गला और कोई सॉल्यूशन बन भी गया। अब आप थे असली नब्ज पकड़ ली रोहिताज जी। तो मैं यह चीज जानना चाह रहा हूँ कि इकमा या कोई कठे भी यह चीज लिखेड़ी को नहीं, तो इको कहीं हो सी नहीं, इको साथ है। भारत को जो संविधान है उन संविधान में रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि सबका विकास सबका साथ लेबा को सोच है उन्हें, और उसमें जो वंचित वर्ग है उन वंचित वर्ग ने कहीं मदद करो, रिजर्वेशन के माध्यम से मदद करो, स्कॉलरशिप के माध्यम से मदद करो, कोई और नई सरकार की योजना बना और ऐसे मदद करो। यह तो मदद करके विकास करवा को सोच है। ये विदेशी विश्वविद्यालय ने यहाँ का विकास से काई मतलब, भारत का राष्ट्रीय हित से मतलब ही काई है। ये तो पैसा कमाने बात में आवला, वहाँ का प्रोफेसर पैसा कमा बावला ईटा वाला और वो पैसा कमा करके चला जाओला, और वो
वानु मालूम है कि पैसा कौन दे सके, पैसा दे सके इंटा का अमीर आदमी। उन अमीर आदमियों को जितनो भी बजट है वो बजट ही खावला और पैसा लेकर के जावला। इसलिए वंचित वर्ग का बच्चा को विकास करवा को तो सोच ही को नहीं। आप तो आप सोचो कि हम में जो ठीक ठाक ढंग से सबको साथ लेकर के विकास करवा को माँ को हमारा वहाँ का अस्पताल इन तरह का है, वहाँ का जॉब देवा को तरीकों यहाँ है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इन तरह की है। ये तो बिल्कुल वहाँ से विपरीत मामला है। यही तो है कि हमारा वहाँ का जो विकास करवा की जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया के खिलाफ है। ये तो व्यापारी है, उस व्यापारी को आप यहाँ बुला रहे हो तो फिर तो थे खुद नहीं अपने आप में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सीधी सी बात है रोहित। एक चीज मैं और भी बताना चाहूँगा कि जय सर मतलब प्रिस्कार कॉलेज का डायरेक्टर है, लेकिन स्टिल पढ़ावे ही क्यों पढ़ावे, क्योंकि हर के अंदर क्या होगी एक सेवा को भाव है भी हो जाऊँ थे। आज मेरे साहब पढ़ा रहे हो नहीं, ये पढ़ानो कभी भी छोड़ सकते। अभी भी 2 घंटा पढ़ा रहे हो। हाँ। पढ़ाऊँ 2 वजह से। एक तो आप बताओ कि जो वहाँ प्राप्त करियो जो भी सीखो है वो डायरेक्ट बच्चा के पास जाए। दूसरी बात ये भी है, और वो भी कम फीस पर जावे। ऐसे नहीं कि यो मुनी हिंदी आवे तो मैं इनको लूट कर सोट कर लूँ। नो, हमारे पास में गरीब बच्चा भी बैठा है। दूसरी बात है कि माँ अगर पढ़ाऊंगो तो मैं सीखूं लोग ही पढ़ाबो। बच्चा तो कहीं है सीख बाकी का ही दिक्कत है तो मैं कॉलेज भी बढ़िया चला सका। तो कॉलेज तो मैं डायरेक्ट रोज हमारी वो जो क्लास है वो तो प्रयोगशाला है हमारी, वहां से सीख के आऊँ मैं हमारा कॉलेज ठीक करूँ। मैं हमारा और शिक्षक साथियों ने कहूँ भाई बच्चा की ये समस्या है, मैं खुद उन समस्याओं से रूबरू हूँ और रोज होती ये बात बहुत जरूरी है। आप अगर समाज में उन चीज ने खुद न नहीं जियो तो आप उन ठीक कौन कर सकते। जय कि एक ड्राफ्ट में एक चीज यह भी लिखी है कि 2022 के अंदर 15 लाख बच्चा ही वह विदेश गया की वजह से 25 लाख अरब जो विदेशी मुद्रा है भी को नुकसान हुआ है। तो मारो मकसद यो है कि भी 25 लाख अरब को जो नुकसान हो रहा है विदेशी मुद्रा को वो बचानो, वो इंडिया के ने मतलब प्रॉफिट में लेके आना एक तरीका। रोहिता जी तो एक मुद्दा पर थे का ही करना चाहोगे। साफ बात है, जब थे विदेशी विश्वविद्यालय ने ईटा से मुनाफो कमार ले जा की छूट दे रहा हो तो अभी तो 25 अरब की बात है, फिर तो 100 अरब ले जाओ ना ईटा से। क्योंकि और जो नए सोच रहा है वो भी सोचेला। अभी उनका खर्चा हो मान लो 50 लाख को खर्चो है साल भर को, फिर इंटर 30 लाख में वो बढ़ावे देला तो 30 लाख रुपया 30 लाख समाज का 30 लाख और जाओला। तो अभी जितना बच्चा जा रहा है उससे 5 गुना 8 गुना 10 गुना बच्चा यहाँ के पास पढ़ेला और वो फीस देला और कुल मिलाकर के वहां फायदो होने बहुत थोड़ा सा लोग। ये जीन टेक्नोलॉजी में ये विश्वविद्यालय काम करे वो टेक्नोलॉजी तो बहुत कम लोगों ने रोजगार दे वाली है। तो उनमें बाकी लोगों की फीस की लूट खसोट तो कर लेगा ही और ज्यादा कर लेगा ही, ज्यादा मुनाफा कर लेगा, ज्यादा देश लूटेला। ईटा मुंटे जावाला और ईटे वाला और जावाला तो ये तो एडिशनल आप जो है फंड कर रहे हो तो इसे तो नुकसान और ज्यादा होता है। रोहिता जी फिर एक चीज और है कि जहाँ इंडिया है ना करंट टाइम में इंडिया के लोग ही पाश्चात्य संस्कृति है की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहे हैं। ठीक है, तो वही फिर हार्वर्ड मतलब स्टैनफोर्ड येल इस टाइप की जगह यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम के लिए लोग बैठे पढ़ने जाऊंगा। बिल्कुल वो जाएंगे है ना, जब पैसा कमाओ वहाँ को उद्देश्य तो क्वालिटी वहाँ को उद्देश्य कौन रहेगा। यस तो कि अथेन मतलब यह चीज देखी होगी कि भारत का लोग ही तो भारत की संस्कृति है बिन अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने भारत का लोग ही वह भारत की बहुत फास्ट स्पीड का मैं अपना रहे। तो ये चीज ने भी मैंने लगे कि अगर यूनिवर्सिटीज अठे स्थापित हुई विदेशी यूनिवर्सिटीज तो भी केस में तो बहुत ज्यादा स्पीड लोग सिर्फ भी चीज में मतलब सिर्फ नाम के लिए न कि राइट चीज के लिए न कि विकास के लिए। हाँ विकास के लिए भी चीज में ज्यादा घुसना कि भाई हर कोई कही होगा कि नॉर्मली जहाँ भी आजकल के सिस्टम चल रहा है कि भाई मतलब एक स्टोरी मैं बाद में शेयर करूंगा इंटरव्यू के बाद में कि बिकमा जाए मान लो कोई की भाई शादी हो रही है तो बिकमा भाई टाबर कट्ठा हूँ पढ़ेड़ा टाबर भाई ऑक्सफोर्ड हूँ पढ़ेड़ा स्टैनफोर्ड हूँ पढ़ेड़ा भाई नाम ही थोड़ा स्टाइलिश ही जिना विश्व किया कि चाहे बिन कुछ ही ना हो या आवे ना आवे वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो सिर्फ एक टैग लग जाए भी की वजह से भी लोग ज्यादा भी कमा झुकाव हो रहे हैं।
70% 80% के टैग लग रहा है, ज्यादा फायदा कौन ले रहा? केवल 20-25% को ठीक ठाक जो मिल रहा है जा रहा टैग। ये टैग की लड़ाई तो आज भी है बाहर जा, और ये टैग की लड़ाई और ज्यादा हो जाएगी। सही बात ये कह रहा हूँ, मोटी बात यह है कि पूरी पश्चिम की संस्कृति का केंद्र में है पीसो। पीसा ने लेकर के सारो काम कर रहा हो, उनकी चपेट में मैं भी आ गया। मैं भी अपनी दिशा में पीसा ने केंद्र में रख करके सारा काम कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। आपनो सोच पीसा को कौन छो, आपनो सोचो तो मूल्य को, व्यवहार को, सहयोग को। दूसरा कमजोर आदमी, हमारे परिवार का कमजोर आदमी है तो ओके, उनकी बेटी की शादी है तो उनकी शादी भी उन्हीं तरह से होनी चाहिए जहाँ पीसा कमा वाला परिवार का आदमी की शादी हो। तो यह जो सोच हो वह सोच धीरे धीरे माँ को भी खत्म होते जा रही हो। तो ये तो पूरी संस्कृति नहीं गिरवी रखवा को सोच है, पूरी संस्कृति नहीं आंख बंद करके, आंखा पर पट्टी बांध करके पश्चिमी संस्कृति के पीछे दौड़वाड़ो काम। और शिक्षा में भी यही काम, और ज्यादा मजबूती से हो जाओ। भारत और इंडिया में दो विभाजन है साफ। इंडिया में 2-3% जो अमीर आदमी है वो आपने अपनी समृद्धि के तरह काम कर रहा है, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपना स्कूल चला रखा है। आज पहले से ही डिवीजन है। ये जो विदेशी विश्वविद्यालय और आ गया, ये डिवीजन और चौड़ा हो जाए। 3-4% में 5-6% और हो जाएंगे, 2-3% और जुड़ जाएंगे, 85% को कहें। और रोहितास जी, यह सोच इस शिक्षा व्यवस्था में विदेशी विश्वविद्यालय के आवास से कोना ठीक हो सके। एक को तो यही है कि आपने यूनिवर्सिटीज ने ठीक करा, अपना कॉलेजेस ने ठीक करना, अपनी कल्चर के हिसाब से ठीक करा। अगर हाँ ये रास्ता पे खुद को हमारे को माँ को रास्ता पहले से ज्यादा अच्छे हुए, जो सपोर्ट बाने एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो अठना अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज नहीं कर दिया। तो आप सोचो कि जो कुछ अच्छे हुए आप वहाँ का पारिवारिक व्यवस्था पहले वहाँ पश्चिम से बेटर है। हमारे वहाँ के एक दूसरा ने सहयोग करना को भाव वहाँ से ज्यादा अच्छे हुए। उस सारी चीज ने छोड़ और फिर आप एक स्वार्थपूर्ण और पीसा ने ध्यान में रख करके चालबाड़ी संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था पे चलाना, तो आप तो खुद ही गलत रास्ते पे चला। महात्मा गांधी 1909 में कह चुका, वो तो जो हिंद स्वराज में कह चुका कि पागल व्यवस्था है पश्चिम की, ये अंग्रेज तो चली जाती, लेकिन इनके अगर थे पश्चिम की संस्कृति के पीछे जाओला तो थे बर्बाद हो जाला, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाओला। ये 1909 में ये बात कह चुकी, 113 साल पहले। आप सोचो तो वहां आज भी फिर से समझना चाहिए कि भारत की जो अच्छाई है, कल्चर की अच्छाई है, शिक्षा व्यवस्था की हमारी जो अच्छाई, उन अच्छाइयों को पालन करना चाहिए, न कि पश्चिम की पीसा केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित, कॉर्पोरेट मानसिकता वाली शिक्षा व्यवस्था का पिछलग्गू बने और वहां ने बुलाओ कि आओ भाई, थे तो पहले से बर्बाद हो, वहां और रहा सा बर्बाद कर दो। रोहिता जी रास्ता चौको कौन जय करंट यूजीसी का चेयरमैन ही एम जगदीश कुमार, वह भी वो ड्राफ्ट बनाए। और यही बीजेपी गवर्नमेंट जब 2012 और 13 के अंदर सेम कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट है, वह जो लेके आ रही कि मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ड्राफ्ट लेके आई, उस टाइम वाम दल और बीजेपी दोनों ही को विरोध करो। तो बी बिल में और ई बिल में कई फर्क है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उनमें यह लिखे हुए हो कि 100 विश्वविद्यालय विदेश का मैं इनवाइट कराना, उन शिक्षा नीति में लिखा है। तो NP 2020 में यह बात लिखी हुई। अब इन्होंने कर दिया कि नहीं 100 नहीं, में तो 500 टॉप का जो यूनिवर्सिटी है, वो टॉप होप का कुछ नहीं, मैं बता दूं आपने, वो आपका पैरामीटर कर रहा है, वो मार्केटिंग को मामला है कि ये नंबर 1 और नंबर 2, ये नंबर 4, नंबर 10, ये सब बकवास। रिसर्च वो उनके ताई कर रहा है। ये अगर ये पैरामीटर पे तय हो जाए तो अभी पता लग जाए कि ये यूनिवर्सिटी करा कहीं गया। और इनके ऊपर काफी किताबें, 50 से ऊपर किताबें मैं खुद पढ़ चुके हूँ, उनके आधार पर बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कर क्या रही है। ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक व्यापार कर रही है, और व्यापार के लिए जब मार्केटिंग की जरूरत है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग ये है कि टॉप की ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये सारा। तो ये जो मार्केटिंग हो रही है ना, इस मार्केटिंग को तो समझना चाहिए। जगदीश जी कुमार जी भले आदमी, वो बेचारे शिक्षाविद हैं, सही ढंग से काम करना चाहते हैं, लेकिन अब जब सरकार का ऊपर से इस तरह का दबाव हो, तब बेचारे ऑर्डर हो, तब बेचारे क्या करें। लेकिन अब जगदीश जी कुमार, अभी यूजीसी ने ये ड्राफ्ट की तारीख जो है, आखिरी तारीख विचार 2 बार बढ़ा चुके हैं, 2 बार इन्हें बढ़ा चुका ताकि सोच समझ कर अच्छी तरह से फैसलों लिया जाए।
अभी अंतिम फैसलो कोण यो इक तो और यो वीडियो अपन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि राइट टाइम पर लोग जाग जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात, और भी जगह लोग ही बस सन भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और खुद का विचार व्यक्त करना चाहिए और इन थोड़े से डीप में रिसर्च करनी चाहिए। तो रोहितास जी के माध्यम से रोहितास जी ने सही मुद्दों या उठायो कि ये सर कोई चर्चा करवा को मसलो कोने, बहुत गंभीर मसलो है और शिक्षा से बड़ी कोई भी चीज कोने समाज की एक्टिविटी। और अगर बड़ी एक्टिविटी में कहीं पर मैं गलत दिशा में चला जाऊँ ना, उसको भारी नुकसान हो लो आगे तक। मैं तो ये लिखो कि मान लो आज मैनचेस्टर की मिल ला करके स्थापित कर दो माँ का गाँव में, तो फिर माँ का गाँव में जो कपड़ों बुन रहे हो, खादी बुन रही है, जो हमारा हैंडलूम बुन रहा है, वो तो चौपट हो जाओगा ना। अमेजोन ने बर्बाद कर दिया ना माँ का व्यापारियों ने, बिल्कुल। तो फिर वही बात यहीं तो होली, माँ का कॉलेज बंद हो बढ़ा रहे हैं। अमेजोन आने की वजह दोनों ऑप्शन खुले हैं। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली जगह आपने खुद का जगह प्रोडक्ट है वे अल्टीमेटली डाउन जा रहे हैं, वो डाउन जा रहा है। हाँ। तो यह बहुत सोच समझ की बात है। सरकार ने अमेजोन वगैरह ये जो दूसरी जो व्यापारिक की काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि उससे वहां से आपको खुद को व्यापारिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है और अपना व्यापारी नष्ट हो रहा है। अपना कंज्यूमर जो अभी तो लग रहा है सस्ता है, सस्ता कोई सस्ता नहीं, वो कहीं आपकी जेब काट रहे थे थाने पता कौन है। इन कारण से शिक्षा व्यवस्था में बाहर की विश्वविद्यालय जो आ रहा है इनको विरोध करना चाहिए और जनता में मानस बनाना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए। ये मैं इन कारण से नहीं कह रहा कि मैं कॉलेज चला रहा तो माँ को काहे हो लो, माँ को तो जो हो लो सो हो जाओ लो, लेकिन उन विद्यार्थियों को काहे हो लो। इन कारण से ये जल को राजस्थान के माध्यम से हमको एक आंदोलन के रूप में एक आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर हम जागरूकता के साथ में इन चीज को विरोध कराला और सही चीज को समर्थन कराला, लोकतंत्र मजबूत हो लो, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होली और हम मैं वहाँ के जो सीखना वहां से सीखाना ही मकाई बात है, सीख रहा और उनको दरवाजे खुले रहना चाहिए। मैं ये भी लिखो कि नहीं ऐसा नहीं, हमारी खिड़की दरवाजे खुला रहे हो ना, रहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी उन्हें ला करके माँ के घर में ही बिसा लो। ये जो मामला जो है तो रोहितास जी ये मामलो है। तो जल को राजस्थान के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग क्योंकि ग्रास रूट से जुड़े हो जल को राजस्थान, और इसलिए ग्रास रूट में बहुत दम हो है, इसलिए ग्रास रूट वाला जो व्यूअर्स है वो इन बात की आवाज उठावे। सरकार को यह भी कहना है कि ग्लोबल मार्केट ओपन हो रहा है कि 12 का स्टूडेंट अदर कंट्रीज का स्टूडेंट ही वह भी हो रहा है, तो इकमा मतलब इकमा थारो का ही कहना। देखो जी जो बाहर वाला आवला तो हाँ। वो बाहर का जो अमीर है जो उनका कौन भेज सके और वो हिंदुस्तान भेजेला तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाओला। वहां तो तूंती बजा रखी है ना विकासशील देशा में, सारी विकासशील देशा का बच्चा मुझे जा रहा है। तो मान लो बांग्लादेश का बच्चा आज न्यूयॉर्क में पढ़ जा रहा है, बांग्लादेश का बच्चा हिंदुस्तान में आ जाओगा लेकिन जाओला उसी ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि इंडिया का मार्केट खाना पीना अफोर्डेबल है, बिल्कुल है, और यूएस में है नहीं हाँ। तो कुल मिलाकर के भारत को ही नहीं आसपास का और जो विकासशील देश है वहाँ का पीसा वाला बच्चा ही गिरफ्त में आएगा। और ये बजट कुल मिलाकर के चाहे दूसरे देशों के माध्यम से भारत होकर के विदेश में जाओ और चाहे भारत का बच्चा को पीसो जाओ लोग अमेरिका में और यूरोप में, ये बात पक्की है। तो राघव प्रकाश सर को यही कहना है कि जितनो अपन सोच रहे हैं कि अपना वो फायदा हो विश्व ज्यादा अपन नुकसान होना है। दूसरी चीज यह चीज है कि जितो सपोर्ट अपन 12 की यूनिवर्सिटीज ने दे रहा बत्तो ही सपोर्ट आप इंडिया को खुद को जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम बिन अगर सपोर्ट कर दिया विकी वजह से बाकी रैंकिंग सुधरेगी, टॉप रैंकिंग की कॉलेज उरे बन जाएंगी, उरे यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, तो 12 का लोग उरा होना। बिल्कुल ये होना चाहिए। बड़ी रेखा खींचो, पश्चिम और यूरोप की यूनिवर्सिटी से ज्यादा बड़ी रेखा खींचो, यह जरूरी काम है। तो थारी कहीं राय है इस एपिसोड के बारे में थे मान कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर एक इंसान तक पूछ सके। तो मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद रोहितास।